सेठ गिरधारी लाल कालीवन नामक गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी और बहुत सारे खेत थे। जिन खेतों पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को रखा हुआ था, वह बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि महाकंजूस। धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा ही मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था, या देता भी था तो किसी न किसी बहाने दूसरे दिन पर टाल दिया करता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम न मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार किया करता था और उसी दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक ही हिस्सा देता था। वह भी इसलिए दे देता था ताकि मजदूर उसे गाली गलौज ना दे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश होकर चले जाते थे कि कम से कम एक दिन तो उन्हें पेट भर खाना मिलेगा, और यही आशा लगाए रहते थे कि एक न एक दिन सेठ उनका सारा बकाया हुआ धन तो दे ही देगा। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि मजदूरों की मजदूरी ना दे सके। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गायें अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव दाम सब तय कर लिया। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गायें अब उतना दूध नहीं दे पा रही थीं जो उनके परिवार के लिए पर्याप्त हो। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव करके दाम तय कर लिया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की थैली घर पर ही छूट गई है। अब वह दुविधा में पड़ गया कि क्या करे। वह सौदे को हाथ से जाने देना भी नहीं चाहता था। वह यह भी जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार भी नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वहीं पर करना होगा, ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके। यही सब सोच विचार करके गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन भी मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी जो उसे उनके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय सेठ डाकुओं के डर से वह हमेशा अपने पास रखा करता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार है, हमारे दादा की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य वस्तु है। साथ ही इसकी मूठ सोने की है, लेकिन लाचारी यही है, इसीलिए इसकी जमानत मैं देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीदकर उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गांव वापस ले आया। गिरधारी लाल गांव आकर सब भूल गया। कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और
सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले। लेकिन महाजन से कटार खरीदेगा कौन। उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसीलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय कर लिया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि यह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकर ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेशा पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया तब उसने उससे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने न आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर है और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी। और जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई सोने की मूठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा। यह खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई कि महाजन ने ऋण लिया था, चुकाया नहीं और जमींदार ने जो महाजन के पास कटार रखी थी वह कहीं खो गई है। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर उसे भी सुना दी। अब तो गिरधारी लाल को इस बात पर शर्म महसूस होने लगी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा। इसीलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास काफी पैसे लेकर पहुंच गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है तो उसने खूब हल्ला मचाया। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ते की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा। वह और भी जोर जोर से चिल्ला पड़ा। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते हैं। उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उससे यही कहेगा कि हिसाब किताब बराबर हो गया है और इसी तरह ऋण का एक पैसा भी वापस करना नहीं पड़ेगा।
महाजन दबते समते अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। इधर गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैली निकालकर दिखा रहा था, जिससे कि भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि यह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी या मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे, जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगताना करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के लोग छी-छी कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा था, वे उनके खेतिहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर मजदूरी मिलने लगी थी, क्योंकि गिरधारी लाल काफी अपमानित हुआ था और जग हंसाई न हो, इसलिए उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया था। अब वह न किसी का मजदूरी रोकता और न ही किसी मजदूर को सताया करता। महाजन की वजह से उसके कंजूसीपन में भी परिवर्तन आ गया था।